तो प्रधानमंत्री मोदी भी अब क्या उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर कहीं ना कहीं सताने लगा है बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को भी? क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री सिर्फ एक शख्स बने हैं, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यह करिश्मा, यह कारनामा कोई नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री तीसरी पारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं, मैं 2018 से एक नारा चुरा रहा हूं। 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव। वहां एक नारा बुलंद हुआ था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तो लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन क्या सांसदों के प्रति नाराजगी अब लगातार बढ़ती जा रही है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सांसद तेरी खैर नहीं। और शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि वो लगातार अपने पदाधिकारियों, सांसदों ही नहीं पदाधिकारियों को भी यह बताते पाए गए हैं कि देखिए, ये सिर्फ ये किसान सम्मान निधि दे दी, आयुष्मान योजना लागू कर दी या घर बनवा दिए, इससे काम नहीं चलेगा, इसी से काम नहीं बनने वाला है, इससे आगे जाना होगा। और पिछले साल 16 जुलाई से लगातार एक नहीं अब दर्जनों बार प्रधानमंत्री मोदी जो रेवड़ी कल्चर पर घात लगा चुके हैं, जो हमला कर चुके हैं कि इससे अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक बात तो तय है कि इस बार रेवड़ी नहीं बांटी जाएंगी। प्रधानमंत्री इस ओर इशारा करते दिख रहे हैं। तो क्या एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है और विपक्ष लगातार फ्री की बातें करता जा रहा है? ऐसा नहीं है बीजेपी ने नहीं की। 81 करोड़ 10 लाख लोगों को अभी भी 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। जो विपक्ष वादे करता है उसी तरह के वादे विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी करती दिखाई देती है। लेकिन क्या अपने आप को सीमित भी कर लिया है बीजेपी ने? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का है, कर्नाटक का मैंने जिक्र किया, जो ऑर्गेनाइजर का संपादकीय था, उसी संदर्भ में लिखा भी गया था। कर्नाटक में बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस उससे लगभग दोगुनी 135 सीटें लाने में कामयाब रही। अब इसी को एक्सट्रापोलेट किया जाए लोकसभा की सीटों में, 2019 में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते सिर्फ 2 सीटें आई थी। और इस बार के ये नतीजे विधानसभा के नतीजे हैं। इनको लोकसभा में कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हो रहा है। 8 सीटों पर सिमट जाएगी, दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ऐसा 1999 के बाद पहली बार होगा। और कांग्रेस को 16 सीटों का इजाफा होता दिखेगा। हिमाचल प्रदेश के चुनावों ने भी यह गवाही दी थी कि एक एंटी इनकम्बेंसी घर करने लगी है। हिमाचल की भी 4 की 4 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीत ली थी। तो यह तो बात हो गई राजनीति की। उसका इडियम, उसका नैरेटिव क्या बदला जा रहा है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।